इसमें किसी भी तरह का मिड सेम एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। पूरा 100 नंबर का थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, तो इसलिए आपको डिटेल स्टडी करके आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले संजीव कॉलेज रांची का जो एक नया नोटिस आया हुआ है, जिसमें से ये बतलाया गया है कि जी का स्पेशल एग्जाम होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जी स्पेशल एग्जाम क्या है। और ये सिर्फ संजीवियर कॉलेज रांची में ही नहीं, बाकी जितना भी कॉलेजेस है सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग उस नोटिस को देखते हैं और साथ साथ आप लोगों को क्लियर बताएंगे कि क्लियर नोटिस क्या है और किन किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम फिर से हम लोगों को क्यों देना पड़ रहा है। तो ये देख लिए, यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है अर्जेंट नोटिस 19/8/2023 का है। देख लेते हैं हम लोग व्यू नोटिस करके। तो देखिए, यहाँ पे देख लीजिए इसमें से किस किस को ये एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट। तो ये नोटिस उन लोगों के लिए है जो कि 15 से लेकर 18 एकेडमिक सेशन से 2020 से 23 तक का एकेडमिक सेशन है। यानी कि 2015 में जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था और 2023 तक जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन किया, यानी कि 15 बैच, 16 बैच, 17, 18, 19, 20, ये सारे लोगों के लिए है। इसमें से क्या है कि वो लोग ग्रेजुएशन तो उन लोगों का खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 2 जीई सब्जेक्ट पढ़ा। आपने भी 2 जीई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हमने भी 2 जीई सब्जेक्ट पढ़ा। लेकिन इसमें से मैटर ये कर रहा है कि जीई सब्जेक्ट में जो है 2-2 जीई सब्जेक्ट दोनों ईयर में होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ईयर में भी 2 जीई सब्जेक्ट होना चाहिए, सेकंड ईयर में भी 2 जीई सब्जेक्ट होना चाहिए। जबकि संजय कॉलेज रांची का अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक जीई पेपर पढ़ा। जैसे मान लीजिए मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो फर्स्ट ईयर का दोनों सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़े और फिर सेकंड ईयर का दोनों सेमेस्टर में हम दूसरा जीई पढ़े। तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को जो है 2-2 जीई सब्जेक्ट उसका होना चाहिए और दोनों ईयर में। अगर आपका वो नहीं हो पाया है, यानी कि अगर आप संजय कॉलेज रांची में पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका 1 जीई होगा, सेकंड ईयर में आपका 1 जीई होगा। 2 जीई तो आपका हो गया पूरे ग्रेजुएशन पीरियड में, लेकिन वो 4 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए। जबकि आप संजय कॉलेज रांची में क्या होता है कि 1 जीई पेपर जो होता है वो 2 सेमेस्टर के लिए होता है और दूसरा जीई पेपर वो अगले 2 सेमेस्टर के लिए होता है, जो कि इनफ नहीं है। तो ये किसके लिए इनफ नहीं है? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए इनफ नहीं है जो कि बीएड में अपना करियर देख रहे हैं। यानी कि अगर आप बीएड में कहीं एडमिशन लेने जाएंगे और आपका जी पेपर इस तरह का होगा, यानी कि 2 जी पेपर दोनों साल नहीं होगा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबल होने के लिए जो है संजय कॉलेज रांची या फिर बाकी कॉलेज जो है तो उसका री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। देयरफॉर दे आर डायरेक्टेड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफलाइन। ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन भराएगा और कॉलेज में भराएगा, और उसको भरने के लिए आपको जो है 2000 रुपये का चालान यानी कि एग्जामिनेशन फी भरना पड़ेगा। each subject to write special G exam 2 which is likely to be held from 25 सितंबर टू 14 अक्टूबर 2023। यानी कि ये 2000 जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपका दो जी पेपर और होना चाहिए ना, यानी कि आपने 2 कंप्लीट किया है एक एक साल में, तो और 2 होगा तभी ना। एक जी पेपर 2 साल के लिए होना चाहिए और दूसरा जी पेपर भी 2 साल के लिए होना चाहिए, जिसमें से एक आपका ऑलरेडी कंप्लीट होगा और दूसरा कंप्लीट करने के लिए आपको जो है 2000 रुपये फी देना पड़ेगा, एग्जाम फी। और उसका स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम जो है कब से कब तक होगा, वो 25 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। और देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन फी जो है फॉर्म करने का कब से कब तक है। तो अगर आपको किस तरह का फाइन नहीं देना है, तो आपको अगस्त 21 से लेकर 31 अगस्त तक, यानी कि आज कितना तारीख हो गया, आज 28 अगस्त हो रहा है, तो और 2-3 दिन का बस टाइम है। आपको जो 31 अगस्त तक जो है एग्जाम फी फॉर्म भर देना है और एग्जाम फी भी पेमेंट कर देना है विथ फाइन ऑफ 500 फॉर ईच सब्जेक्ट सितंबर 1 2023 से सितंबर 10 तक। और अगर आप, ये तो हो गया अगस्त 31 तक, लेकिन अगर आप अगस्त 31 तक नहीं भरते हैं तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। और फाइन देने के बावजूद भी आपको इसी डेट के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, यानी कि 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में। अगर ये आप नहीं करते तो बाद में आप वो नहीं कर पाएंगे। और इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या मिलेगा। ए सेपरेट मार्कशीट विल बी इशूड फॉर दिस स्पेशल एग्जाम, यानी कि एक अलग से आपको मार्कशीट दिया जाएगा जिसमें आपका स्पेशल जी का आपने जो एग्जाम दिया उसका मार्क्स रहेगा। मार्क्स ऑफ दिस स्पेशल एग्जाम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल। इसका आपका किसी मतलब ये जो मार्क्स होगा ये फाइनल में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहीं बीएड में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ ये बहुत कारगर रहेगा। डेट शीट होगा कि किसका इसका कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट का कब एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं 2015 से लेके अभी तक का 22-23 वाले सेशन का एग्जाम होने वाला है। तो ये इसका डेट शीट आएगा, तो इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपका जी सब्जेक्ट था, यानी कि 2 जी होगा ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसका आप लोग अगर नोट्स जुगाड़ कर पा रहे हैं तो नोट्स जुगाड़ करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये नोटिस आया हुआ है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से एग्जाम का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर स्पेशल जी एग्जामिनेशन लाइकली टू बी हेल्ड फ्रॉम 25 सितंबर टू 14 अक्टूबर हैव टू स्टडी द सिलेबस विच वाज देन एप्लीकेबल फॉर देयर एकेडमिक सेशन। आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। रिस्पेक्टिव सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट, और कॉलेज के वेबसाइट में जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अगर आप जाएंगे तो आपका जो जी था वहाँ पे वो लिखा हुआ रहेगा कि आपका क्या क्या सिलेबस है।
और स्टूडेंट जो है अपना डिपार्टमेंट भी विजिट कर सकता है। मान लीजिए आपका जी पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का आप डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ का जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सिलेबस क्या क्या रहेगा, सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, वो सब कुछ आपका आ जाएगा। और एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए क्या रहेगा। इसमें किसी भी तरह का मिड सेम एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। पूरा पूरा 100 नंबर का थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, तो इसलिए आपको डिटेल स्टडी करके आना होगा। और देख लेते क्या लिखा है कि स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर G2 एग्जामिनेशन हैव टू मेक श्योर दैट ओवरऑल रिजल्ट टर्न आउट इनटू अ मैनर वेयर 2 सब्जेक्ट आर टेकन एज जनरल इलेक्टिव एंड ऑल 4 पेपर ऑफ द रिस्पेक्टिव जनरल इलेक्टिव्स हैव टू बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कि आपका 2 जी सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों जी सब्जेक्ट का 4 पेपर होना चाहिए, यानी कि 4 सेमेस्टर होना चाहिए, जिसमें से 2 तो आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है ग्रेजुएशन के पीरियड में, तो 2 आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ मैम ने जो है एक ऑडियो बुक भी भेजा है आप लोग को, वो ऑडियो भी हम सुना देते हैं, उससे शायद आप लोग बेटर तरीके से समझ पाएँ। Good evening, dear juniors and my students who are present in this group. So, this special examination is for those students who have already found hindrance while appearing for B.Ed examinations and for admission to B.Ed courses. So, the requirement in these courses is such that a graduate student must have studied 2 GE subjects for 4 semesters. So there has been situation where the students have studied 1 GE subject for 4 semesters, whereas the other GE subjects you might have studied for only 2 semesters. So to complete, or let's say to fill up that gap, these special examinations are being conducted. These examinations have nothing to do with your degree as such, because you have already been awarded your provisional degree certificate, but the marks of the examinations, that GE examinations that you will give, a separate mark sheet will be issued for these subjects, and this will prevent from any obstruction in admission to B.Ed. Now, as a suggestion, it would be better if you could fill up the criteria of answering 2G subjects for all 4 semesters. So, for those it is possible, please take the examination so that in future for any course that you apply, this particular criteria of having 2G subjects for 4 semesters doesn't create a problem in future. However, in this case, if you still have any doubt, you can feel free to DM me. Thank you, everyone. तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।